दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आजकल एक प्रकरण मीडिया में छाया हुआ है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और वो है केरल में एक गर्भवती हथनी की नृशंस हत्या, जिसमें उसे अनानास में विस्फोटक मिला के खिलाया गया और जिससे उसकी हत्या हो गई। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, अमानवीय है, नृशंस है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत ही दुख की बात है कि इस घटना में हम इंसान को क्या कहें, जिसने जानवर से भी बदतर कार्य किया। इस घटना की भर्त्सना केंद्रीय मंत्रियों ने, एमपीज ने, एमएलए ने भी की। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी और मेनका गांधी, उन्होंने भी इस घटना को बहुत ही नृशंस बताया है। इससे लगता है कि उनमें, हमारे मंत्रियों में, हमारे सांसदों में कुछ मानवीयता बकाया है। क्योंकि जब सड़कों पर गर्भवती स्त्रियां भरी दोपहरी में 42-43 डिग्री तापमान में पैदल चली जा रही थी, जिनके एक हाथ में बच्चा था और जिनके गर्भ में भी एक जीव, एक प्राणी, एक मानव पनप रहा था, एक घटना तो ऐसी हुई जिससे हृदय चीख कर रोया। एक प्रवासी महिला जो सड़कों पर अपने काम के शहर से, प्रदेश से चलकर अपने प्रदेश, अपने नेटिव प्लेस पर जा रही थी, उसने रास्ते में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया और फिर थोड़ी देर ठहरने के बाद वो महिला उस बच्चे को लेकर के फिर चल दी भरी दोपहरी में। एक घटना में एक दंपत्ति का बच्चा लू के थपेड़े, भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने प्राण त्याग दिए। कितना हृदय विदारक दृश्य था वो, जिसमें माँ बाप अपने मरते बच्चे को कंधे पर ढो रहे हैं। लेकिन केंद्रीय सत्ता में जो मंत्री हैं, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी जैसे लोग, या अन्य लोग, या हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक बार भी उन्होंने ममता भरे शब्द नहीं कहे, एक बार भी उन्होंने उस महिला जिसने जन्म देते ही अपने बच्चे को लेकर चल दी, उसके लिए कोई सांत्वना के शब्द नहीं कहे। जिस दंपत्ति का बच्चा मर गया था उसके लिए भी नहीं कहे। जो महिला श्रमिक स्पेशल से अपने कार्य के जनपद से अपने बिहार गांव में, चंपारण में आई,
और आकर वहीं प्लेटफार्म पर वो गैस खा करके गिर गई, क्योंकि रास्ते पर उसे लू का सामना करना पड़ा। उसको पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था। वो महिला वहाँ पर गिरी और उसकी 1.5-2 साल की बच्ची उसके कंबल से खेल रही है, ये सोचकर कि शायद माँ सो रही है। क्या इससे हृदय चित्कार नहीं कर पाता? क्या हमारे जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, क्या उनका हृदय नहीं फट पड़ता? लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ सियासत करनी है। इसीलिए केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रेनों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। कितना बड़ा झूठ था। मैं नहीं समझ पाता कि ये भारतीय जनता पार्टी जो राम में इतना विश्वास करती है, जो धर्म में इतना विश्वास करती है, उसके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य प्रवक्ता झूठ, सफेद झूठ कैसे बोल सकते हैं? हमारे इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो केंद्रीय सत्ता है वो कितने हृदय विहीन है। उसे तो सिर्फ राजनीति करनी है और कुछ नहीं। कोई मरे, कोई जिए, कोई भूखा रहे, कोई प्यासा रहे, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं है। जो केंद्र सरकार ने कहा कि हमने तो इतने लाख श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया, क्या यह सही है? जो आंखों के सामने घटित घटनाओं को भी नकारते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हैं कि कोई मृत्यु नहीं हुई प्रवासियों की ट्रेनों में या सड़कों पर, तो ये कितना बड़ा झूठ है। हमारे देश की जनता को ये समझना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, मास्क लगाने की बात हो रही है, हाथ धोने की सफाई की बात हो रही है। दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, वो अयोध्या में, जो कि बुद्ध नगरी है, साकेत है, वहाँ जा कर के राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज करते हैं। वहाँ पर वो रामलीला का स्थान चेंज करते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी किस्म का कोई भी एक दूसरे से अलगाव नहीं, भीड़ हजारों की संख्या में। ये कैसा शासन तंत्र है? क्या ये शासन सही है? हमारे देश की जनता को समझना पड़ेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र को बहुत बुरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है, जहाँ पर मात्र एक नागरिक की हत्या जो पुलिस द्वारा कर दी जाती है, पूरा अमेरिका आंदोलनरत हो जाता है, आंदोलित हो जाता है। श्वेत नागरिक और अश्वेत नागरिक दोनों ही कंधे से कंधा मिला करके सरकार के खिलाफ
एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन हमारे देश में, जिसके लिए कहा जाता है कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर तो मीडिया ही खामोश रहती है ऐसी घटनाओं पर। यहाँ की मीडिया को पंगु बना दिया है प्रधानमंत्री ने, पंगु बना दिया है सत्ताधारी पार्टी ने, पंगु बना दिया है धन्ना सेठों ने, ऐसे कारपोरेट घरानों ने जिन्होंने प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है आंदोलन का रास्ता, वो है त्याग का रास्ता, वो है बलिदान का रास्ता, जिसके लिए हमारे देश की जनता को उठ खड़ा होना होगा। अगर वो अपना कल का भविष्य बचाना चाहते हैं, अगर अपने आने वाली संतति को गुलाम होने से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें आवाज़ बुलंद करनी होगी, आंदोलन के लिए कमर कसनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो फिर यही कहा जाता है, पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।